महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। महादेव के भक्तों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। भोले बाबा के भक्त इस दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह तरह तरह से भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं, दूध से करते हैं, दही, बहुत चीज़ों से किया जाता है जलाभिषेक। तरह तरह के पुष्प अर्पित करते हैं शिव शंकर भोले महाराज को। तरह तरह के मौसमी फल इत्यादि सारी चीज़ों से उनका जलाभिषेक करते हैं। भोले बाबा का पूजन करने के लिए विशेष नियम भी होते हैं। यह चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ भोले बाबा को चढ़ा देते हैं। कहा जाता है कि भोले बाबा को हर चीज़ चढ़ाया जा सकता है। शिवरात्रि पर आप कुछ भी चढ़ाइए। जो महाशिवरात्रि होती है, जो साल में एक बार पड़ती है, उस दिन गेहूं के बाल से लेकर के आम के बौर से लेकर के बेर, दूध, दही, भांग, धतूरा, मतलब हर एक चीज़ आप चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि के दिन। कहा जाता है कि हम जितना चीज़ चढ़ाते हैं उतना पुण्य हमें मिलता है तथा साथ ही उतना पाप भी हमारा कट जाता है, क्योंकि हम सभी भगवान जी को एक विशेष रूप से पूजा करते हैं। उनको हर चीज़ नहीं अर्पित कर सकते, लेकिन एक जो महाशिवरात्रि के दिन जो भोले बाबा का दिन होता है, उस दिन हम कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक आध ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अर्पित नहीं करनी चाहिए, या भोले बाबा महाशिव शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आप उसे चढ़ा देते हैं तो पूरा जो भी आपने पुण्य किया है, जो भी आपने पूजा पाठ किया है, वो सब धुल जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का भी आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए आज मैं बताती हूँ कि क्या ऐसी एक पुष्प है, कौन सी ऐसी एक पुष्प है जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन या फिर किसी भी दिन भोले बाबा शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ताकि आपका पूजा पाठ खंडित ना हो, अधूरा ना हो। तो चलिए एक कहानी के थ्रू मैं बताती हूँ आपको कि क्यों नहीं चढ़ाते हैं हम एक पुष्प, ठीक है। और पुष्प का नाम क्या है वो भी मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ जाता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी खुद को श्रेष्ठ बताते हैं कि मैं रचयिता हूँ सृष्टि का, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनहार करता है, इसलिए वह खुद को श्रेष्ठ बताते हैं। इसी तरीके से दोनों भगवान में विवाद बढ़ते जाती है। तभी वहाँ एक विराट ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवता ने सर्वानुमत से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग को छोर का पहला पता लगाएगा उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जो लिंग वहाँ निकला था वह कहाँ से निकल रहा है, इस बात का जो पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में। अतः दोनों ने विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर को ढूंढने की कोशिश प्रारंभ कर दी। दोनों देवताओं ने छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी ने भी असफलता प्राप्त की और वह भी लौट आए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु भगवान जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए। उन्होंने झूठ बोला। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि वो जो शिवलिंग का छोर है वहां तक वो पहुंच गए और उसका पता उनको चल गया है। वो पता लगाने के बाद ही वापस आए हैं। उन्होंने झूठ बोला। उनके झूठ पर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु नहीं विश्वास कर पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी के साथ में एक केतकी का पुष्प था, ठीक है, केतकी का पुष्प था। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि हे पुष्प, तुम बताओ मैंने वह छोर देखा है कि नहीं। तो केतकी पुष्प ने भी झूठ बोला। उन्होंने कहा हाँ ब्रह्मा जी, आप मेरे साथ ही वह जगह देख करके आए हैं जहाँ से कि शिवलिंग का छोर दिख रहा है। तो केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी के साथ झूठ में उनका साथ दिया, जिसके कारण सभी देवताओं ने एक साथ आकर के ब्रह्मा जी से कहा कि आपने झूठ बोला है, और वहाँ पे तुरंत भगवान शिव शंकर भी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी का बहुत निरादन किया, आलोचना की और बोले कि आप झूठ क्यों बोले हैं, जो कि मैंने, मतलब ये तो एक वो था शिव शंकर जी का ना रचाया हुआ एक भ्रम था। तो वो तो पता ही था उनको कि ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। तो उसी समय ने ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं कहा महादेव जी ने, लेकिन जो केतकी का पुष्प था उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको जीवन में कभी भी कोई भी मनुष्य तोड़कर या ला करके किसी भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाएगा, और मेरे ऊपर तो खास तौर पे, मतलब महादेव शिव शंकर के ऊपर तो खास तौर पे नहीं चढ़ाना है।
दोनों देवताओं ने महादेव की स्तुति की और उनको शांत किया। और शिव जी ने फिर बोला कि सृष्टि का कारण, उत्पत्तिकर्ता और स्वामी मैं ही हूँ, मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया है। शिव ने केतकी पुष्प को झूठ साक्ष्य देने के लिए दंडित करते हुए कहा, यह पुष्प मेरी पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा, कभी भी उपयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए शिव जी की पूजा में केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो केतकी का पुष्प है वह शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे वो सोमवार का हो, शनिवार का व्रत हो, पूजा हो, प्रदोष का हो या फिर महाशिवरात्रि के दिन ही क्यों ना हो। अगर आप केतकी का पुष्प भगवान शिव शंकर को अर्पित करते हैं तो आपके जितने भी पुण्य हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि केतकी का पुष्प मत चढ़ाइएगा। और केतकी का पुष्प कैसा होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप मोबाइल इत्यादि में सर्च करके देख लीजिएगा या फिर आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि केतकी के पुष्प को ना कुछ और भी बोला जाता है, वो मुझे भी ध्यान नहीं है। ठीक है, ऐसे तो भगवान भोलेनाथ को हर एक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं, उनको कोई भी चीज़ अर्पित कर दीजिए वो बहुत मन और श्रद्धा से उसको ले लेते हैं। तो ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन आप दूध, भांग, धतूरा, आंकड़े के पुष्प या पारिजाता का पुष्प अगर मिल जाए तो चढ़ाएंगे, बहुत ही शुभ होगा और आपका जो पूजा होगा उसमें आपको दूना फल प्राप्त होगा, क्योंकि इसी महाशिवरात्रि के समय पे पारिजाता का पुष्प आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिएगा, अगर मिल जाएगा तो आप ज़रूर अर्पित करिएगा। उसके अलावा गुलाब के पुष्प आप अर्पित करिएगा, जो कि माता पार्वती को बहुत पसंद है। तो भोले बाबा माता पार्वती साथ साथ में ही रहते हैं, तो गुलाब के पुष्प भी आप अवश्य अर्पित करिएगा और पूरे श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि का पूजन पाठ करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। हर हर महादेव।